Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel and we are going to discuss a new topic और बहुत ही interesting topic है. The topic is ascending and descending. In the last sixth video you have learned that how you can solve the ascending and descending order. But वो ascending और descending बहुत ही simple था, जैसा कि आप numerator और denominator के आधार पर आप कर सकते थे. लेकिन if the denominator is different, numerator is different. Like 2/5, 3/15, 1/10, and you have to arrange this question in the ascending order. आप कैसे इसे अरेंज करेंगे? तो सबसे पहला यही क्वेश्चन में आता है कि हाउ. तो आप अरेंज करने का आपके पास तरीका क्या था कि आप डिनोमिनेटर सेम होता था उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करते थे. अगर न्यूमरेटर सेम होता था तो डिनोमिनेटर को आप बड़ा और छोटा देख करके आप अरेंज कर देते. आपने छठे वीडियो में देखा होगा. और ये फ्रैक्शन आपके क्लास 5th से रिलेटेड है, क्लास 5th से. और इसके बाद हम लोग आप असेंडिंग डिसेंडिंग देखेंगे आपका कैसे, और फिर आपका देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन और फिर मल्टीप्लिकेशन. तो सबसे पहला है असेंडिंग, फटाफट देखते हैं. तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप आता है एलसीएम. कुछ नहीं करना है, एलसीएम किसके निकालना है? डिनोमिनेटर्स के. 5, 15, 10. क्या करेंगे आप? इसके एलसीएम निकाल लेंगे. एलसीएम निकालेंगे, कितने आएंगे एलसीएम इसके? 2 से नहीं होगा क्योंकि 2 से एक ही नंबर होने वाला है. तो आप सीधा करोगे 5 से. तो 1, 3 और 2. अब क्या करेंगे इसको? मल्टीप्लाई. तो 5 इंटू 3 इंटू 2. तो 5 3 जा 15, 2 कितना होता है? 30. आ गया 30. अब एलसीएम मिल गया आपको 30. आप यहाँ पे लिखिए 2/5. आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखा था कि आपका जो डिनोमिनेटर होता था, यानी एलसीएम किसका निकाला है आपने? डिनोमिनेटर्स के. तो डिनोमिनेटर जो है, तो आप 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 30 आ जाए? तो ऑफ कोर्स 6, वही नंबर सेम यहाँ पे. तो 6 2 जा 12. बिल्कुल ठीक उसी तरीके से करना है जैसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सीखा था करने के लिए. तो 3/15 इंटू डिनोमिनेटर में 30. क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2. तो 3 2 जा 6, 6/30 और है 1/10. आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ऑफ कोर्स 3 करेंगे एंड इन दिस 3. तो 3 देखिए सभी के डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब क्या करना है आपको? सिंपली इसके आंसर्स लिखने हैं. अब आंसर कैसे लिखेंगे सर? अब देख लो आप आंसर, मैं यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ. अब इसमें सभी के डिनोमिनेटर सेम. तो असेंडिंग सबसे छोटा नंबर कौन सा है? असेंडिंग सबसे छोटा. तो 3/10, 30 लिख लिया आपने. उसके बाद कौन है? 6. उसके बाद बड़ा कौन है? लिख लिया. अब आपने इसको लिखा, लेकिन ये आपका एक्चुअली में आंसर वो नहीं है जो आपको आंसर होने चाहिए. ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का आंसर है. अब लेकिन ये कर सकते हैं आपकी 3/30 किस फ्रैक्शन का आंसर है? तो 1/10 लिख दीजिए यहाँ पे. लिख दिया आपने. फिर 6/30 किसका आंसर है? 3/15 का. और 12/13 किसका आंसर है? 2/5 का. तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है. आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसके एलसीएम लेने हैं. डिनोमिनेटर्स के ले लिया आपने एलसीएम, आपका आ गया 30. अब उसके बाद क्या करना है आपको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको पता है कि डिनोमिनेटर 30, तो उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 30. यानी सभी के डिनोमिनेटर को क्या करना है आपको? सेम करना. सेम कर लिया, आपके पास एक एग्जैक्ट फ्रैक्शंस के आ गए वैल्यूज. अब इसमें से आपको सबसे छोटा नंबर देखा, लिख लिया आपने. उससे फिर बड़ा लिख लिया, उससे बड़ा फिर आपने लिख लिया. अब इसके ओरिजिनल फ्रैक्शंस कौन से हैं? इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन 3/30 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? 1/10 लिख लिया आपने. 6/30 का ओरिजिनल फ्रैक्शन कौन सा? 3/15 आपने यहाँ पे नोट कर लिया. और 12/30 का ओरिजिनल फ्रैक्शन कौन है? 2 कौन सा है? 2/5. तो 2/5 लिख लिया. ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर. सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. इसी तरीके से सेम डिसेंडिंग में भी करना है. क्वेश्चन 1 देख लीजिए. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है. आपका कर लीजिए 17/34. छोटे छोटे नंबर करते हैं. 6 आप ले लो 30. 5/26 और 1/39.
ले लिया 13, 26 और 39। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम किसका भाई, 13, 26 और 39 का। अब एलसीएम निकालिए। तो सबसे छोटा आपका 2 से करोगे तो, लेकिन 2 से होने वाला एक ही है। आपको एलसीएम में मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए, तभी आप एलसीएम करोगे। 1 नंबर हो एलसीएम करोगे तो वो आप ठीक है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेथड कहता है कि आपको एक प्राइम नंबर से कम 2 आपके नंबर्स होने चाहिए जो डिवाइड हो। अब मैंने 2 प्राइम नंबर लिया, 2 से एक ही होने वाला है, 3 लिया एक ही है, शायद 4, 5 तो होगा ही नहीं आपका, 7 से होगा ही नहीं आपका, फिर कौन सा बचा 11 से तो ये होते नहीं है। अब कौन सा बचा है, प्राइम नंबर आ गया हमारा 13। क्या 13 के टेबल में आता है, बिल्कुल। 13 के टेबल में 26 आता है, बिल्कुल। 13 के टेबल में 39 आता है, बिल्कुल आता है। लिख लीजिए यहाँ पे कितनी बार में, 1, 2 और 3 कर लिया। देखिए एक स्टेप में आप लंबे से इतना लंबा से लाते और कॉपी भी भरता, टाइम भी किल होता आपका, और फिर ये चीजें, तो ये सब चीज का बखूबी आपको ध्यान रखना। 13 × 2 × 3 तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, 13 2 जा, ठीक है 26, और 26 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ गया आपका 78, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ गया एलसीएम 78। अब आप क्या करेंगे, 6/13 लिख लीजिए यहाँ पे। अब आपको पता है कि क्या करना है हमें, हमने एलसीएम किसका निकाला है, डिनोमिनेटर्स का। अब एलसीएम जब डिनोमिनेटर का निकलेगा तो आपको इसी के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6 कर दिया आपने 6, तो ये आ गया 36। फिर उसके बाद आप लिख लो यहाँ पे 5/26 5/26 लिख लिया आपने। अब उसके बाद इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 78 आ जाए भाई, तो अब क्या करेंगे 3, तो ये आ गया 15। फिर उसके बाद है 1/39, देखिए जरा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब जब मैंने आपको बार बार बताया कि जब आपको ना पता चले कि क्या मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है। अब वो डिवाइड आपको मैं याद दिला दूं एक बार वापस से, तो आप यहाँ इसको क्या मल्टीप्लाई करना है कि 78 आ जाए, तो आप इधर लिखिए 39, इधर लिखिए 78 और डिवाइड कर दीजिए, तो 39 2 जा 78। अब तो इतना तो कर ही सकते हैं, इतने तो अक्लमंद हैं आप लोग। चलिए कर लिया हमने, आ गया। सभी के डिनोमिनेटर सेम है। अब इसमें हमें डिसेंडिंग करना है, यानी सबसे बड़ा हमारा नंबर कौन सा है, तो लिख लीजिए यहाँ पे 36 फिर उससे छोटा 15/78 और 2/78। अब इसके ओरिजिनल फ्रैक्शंस क्या है, तो 36/78 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, तो 6/13। 15/78 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, 5/26, और 2/78 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, 1/39। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो वापस एक बार रिमाइंड करके जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसी मेथड से, जैसे आपने देखा ना यहाँ पे, अब इसी मेथड से अभी हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का तरीका बता रहा हूँ। मैं एक ही तरीका बताऊंगा, करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं ये वाला तरीका एलसीएम वाला ही बताऊंगा आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि वही तरीका इस्तेमाल किया जाता है आपको आने वाले क्लासेस में, ठीक है। इस टॉपिक का नाम ही है ऑपरेशन, ठीक है। आपके बुक्स में मिलेंगे ये ऑपरेशन ऑन एडिशन, और इधर मैं बगल में कर देता हूं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन में क्या करो, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन में लिख दूं 1/2 + 3/2 लिख दिया। अब ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप लिखोगे यहाँ पे 2, डिनोमिनेटर सेम तो डिनोमिनेटर सेम, तो आपका क्या करोगे, यहाँ लिखो दोगे 1 और 3, तो आंसर आ गया 4/2। और आपको सर जी ने सिखाया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2। लेकिन हम इस चीज के बारे में नहीं बात करने वाले, हम बात करने वाले हैं कि हमारा अगर एलसीएम अलग अलग हो, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो, तो कैसे हम उसको एडिशन करेंगे। तो उसकी एडिशन यूं करेंगे, देखिए जरा ध्यान से।
पहला है, जैसे छोटा सा ही शुरुआत करूंगा, 5 अपॉन आपका मान लीजिए कि 7 है और आपका 3 अपॉन 14 ये आपका है। सिंपली आपको क्या करोगे, इधर अपनी एक रफ की लाइन खींच लीजिए, ये आपको करने आना चाहिए और लिख लीजिए 7 और 14। क्या करना है, एलसीएम निकालना। क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। कभी भी एडिशन दे रहे हो, सब्ट्रैक्शन दे रहा हो, क्या निकालना है आपको, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स के क्या निकालने हैं, एलसीएम। अब 2 से बहुत बच्चे फटाफट क्या कर देंगे, इसको 2 से करेंगे, ये 7 ऐसे ही रख देंगे 7 टाइम में, और फिर यहाँ पे लिख देंगे 7, फिर लिख देंगे 1 1 और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये आ गया 14। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बार बार वही बोलता हूं कि तरीका आपका कम से कम 2 नंबर होना चाहिए। जरा देखिए 7 और 14 कम से कम 2 नंबर चाहिए आपको एक प्राइम नंबर से डिवाइड होने के लिए। 2 से डिवाइड होने वाला सिर्फ 14 है तो नहीं चलेगा, 3 से होता ही नहीं है, 5 से नहीं होते, 7 से होते हैं, 7 से 7 भी डिवाइड होता है, 7 से 14 भी डिवाइड होता है। आपको ये याद होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और आपका ये सो ऑन चलता रहता है। तो 1 टाइम में ये डिवाइड हो गया, 2 टाइम में। अब चलिए करिए मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 2 कितना आएगा, 14। देखिए जो वही आंसर आया था, जो पीछे आंसर मैंने अभी दिखाया आपको वही। तब उस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से, लेकिन ये तरीका आप फॉलो करना क्योंकि यही आपका मैथमेटिक्स का रूल है, तो रूल से ही चलते हैं हम लोग। तो एलसीएम हमारा यानी हमारा आ गया डिनोम 14। मैं आपको ये तरीका बताऊंगा, एक और तरीका है, लेकिन वो तरीका आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस के लिए होता है, लेकिन बड़े क्वेश्चन में वो तरीका थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो आपको इसी तरीके से करना है और इस तरीके को बड़े ही बखूबी और ध्यान से देखिएगा। 14 डिनोमिनेटर आ गया, 7 क्या है, डिनोमिनेटर है। याद रखिएगा ये चीज कि 7 क्या है डिनोमिनेटर, 14 क्या है डिनोमिनेटर, 5 न्यूमरेटर और 3 न्यूमरेटर। अब ध्यान से देखिएगा मेरी मार्किंग, इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिवाइड करिए। डिवाइड कितना आया, 7 को आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, कितनी बार आएगा, 2 आ गया। क्वोशंट क्या आ गया हमारा, 2। क्वोशंट को याद रखेगा, दिमाग में हमारा क्वोशंट आया है 2। अब जो क्वोशंट हमारा आया है उससे क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 क्वोशंट आया था, तो 2 5 जा 10 लिख लिया। बीच में क्या साइन है, प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन। इस 14 को फिर इस 14 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो याद रख लिए डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड। फिर जो क्वोशंट आता है उसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो 14 इंटू 3 क्या होगा, 14 को 14 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3। तो 10 और 3 कितना हो गया, 13 अपॉन 14। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, इसी टाइप का मैं करके दिखाता हूं, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिएगा जरूर। जैसे 9 अपॉन 21 प्लस 3 अपॉन 15, ये क्वेश्चन है। कुछ बोलेंगे सर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, करके डिवाइड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आपको समझाने का मैं तरीका बता रहा हूं कि कैसे कैसे होंगे। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे 2 मैंने दिया, 3 दे दे, 5 दे दे, 10 दे दे, 15 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, एलसीएम। क्या करना है, एलसीएम निकालिए। 21 और 15 का एलसीएम, 2 से दोनों नहीं होंगे, 3 से दोनों होंगे। तो 7 3 जा 21 और 5 3 जा, और 7 और 5 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो आपको उसकी चीज की चिंता करनी ही नहीं है, प्राइम नंबर ऑलरेडी हो गया। तो 3 इंटू 7 इंटू 5, तो 7 3 जा 21 और 21 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आया 5 और ये 105। अब बोलोगे सर इतना बड़ा नंबर आ गया, अरे कोई बड़ा नंबर नहीं आया, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, 105 आ गया। अब क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया आपने, डिवाइड। चलिए कर दीजिए डिवाइड, कितनी बार में आ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आया, सर ने कहा है डिवाइड करने के लिए, कर लीजिए डिवाइड। कितनी बार में डिवाइड होगा भाई, 5 बार में। इतनी तो आपको फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। आपका आ गया क्वेश्चन 5। अब इस क्वेश्चन से क्या करेंगे, न्यूमरेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 9 5 जा 45, बोलो हुआ या नहीं हुआ, हो गया भाई। अब
15 के टेबल में 105 कितनी बार में आता है, इतना तो पता होना चाहिए भाई। कितनी बार में आएगा, 7 टाइम में आ गया 7। अब इस 15 से 105 को क्या किया था हमने, डिवाइड। अब जो ये आया इससे क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई। सीधी बात है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, जो क्वोशंट आएगा उसको क्या करना है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। कितना आ गया 7, 15 7 जा 105, तो 7 आ गया, तो यानी ये आ गया 21। अब आप ऐड कर लीजिए इसको, 5 को 1 से ऐड किया 6 और 4 को 2 से ऐड किया तो 6 अपॉन 105। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म भी आपका यहाँ पे आ गया। अब देख लीजिए, दोनों 3 से डिवाइड होंगे, बिल्कुल होंगे दोनों 3 से डिवाइड, तो 33 जा 3 से डिवाइड करना है, कितने आएगा 22। ठीक है, 22 3 जा यानी, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद ये 3 से डिवाइड करिए, नहीं कुछ समझ में आया, लो भाई कर लो ऐसे, तो 3 3 जा 9, 10 में से 1 गया 5, और ये आपका 10 में से 9 गया तो 1, और आपका 5 वहां आ गया रिमाइंडर। तो कितनी बार में डिवाइड हो गया ये 35। अब ये क्या दोनों एक दूसरे के किसी के प्राइम नंबर के टेबल में आते हैं, किसी भी नंबर के टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं, तो लिख दीजिए 22/35 इसका हो गया फाइनल आंसर। यही मेथड सेम सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई करना है आपको। तो चलिए इसको फटाफट कर लिया आपने। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन करिए भाई। सब्ट्रैक्शन करना है, क्वेश्चन वही है सिंपल, 1/7 और आपका यहाँ है -3/21। इस पर नंबर बदल देता हूं, 3/21। क्या करेंगे भाई, रफ, बार बार कहता हूं दिमाग के अंदर मानचित्र बनाइए, मैप बनाइए। एक 7 और 21 का क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम, कम से कम 2 प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर से 2 नंबर डिवाइड होने वाले चाहिए, लेकिन 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, 7 से बिल्कुल होगा। कितनी बार में, 1 टाइम में और 3 टाइम में, तो 7 × 3 कितना आ गया 21। लिख लीजिए इसको 21। 7 को इस 21 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लिया, डिवाइड। अब जो क्वोशंट इसका आएगा ऊपर वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 7 को 3 से आपने डिवाइड किया, कितना आया, कितनी बार में, 7, सीधी बात है, 7 के टेबल में 21 कितनी बार में आता, 3। अब 3 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3, बीच में है माइनस लगा लो। 21 को 21 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, ऑफ कोर्स यार 1 आएगा। अब इस 1 को क्या करेंगे, इस 3 में गुन्ना, मल्टीप्लाई, तो 1 × 3 3। अरे सर ये तो कुछ और ही आ गया, अरे बिल्कुल कुछ नहीं है, 3 में से 3 गया 0/21। यहाँ एक नया रूल आ गया कि किसी भी फ्रैक्शन को आप 0 से डिवाइड करोगे, मतलब 0 को किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, यानी आपका न्यूमरेटर 0 हो और डिनोमिनेटर कोई भी नंबर हो, तो आपका फाइनल आंसर क्या आता है, 0। ये बात याद रखिएगा कि आपका न्यूमरेटर अगर 0 है और डिनोमिनेटर आपका कोई नंबर है, तो आपका आंसर फाइनली क्या आता है, 0। इस चीज का बखूबी ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन के साथ एक नए कंसेप्ट भी आ रहे हैं आपके साथ, तो ऐसी पढ़ाई आपको शायद कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि जल्दी जल्दी लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए आगे देखते हैं इसके वीडियो के अगले चीज में। अब आगे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 7/21 -3/18। थोड़ा सा अलग टाइप से है क्वेश्चन। सर ने क्या कहा है, रफ खींचो भाई रफ और लिख दो यहाँ पे अपने राइट साइड कॉपी के रफ। 21 और 18 लिखिए, एलसीएम निकालिए इसकी। एलसीएम निकालेंगे आप तो 2 से 18 ही होगा, लेकिन करेंगे नहीं, 3 से दोनों होंगे। तो कितनी बार में, 7 3 जा और ये आपका हो गया 6 3 जा। अब देखो ध्यान से, तो 7 प्राइम नंबर है। अब 7 तो प्राइम नंबर है, तो जाहिर सी बात है वो डिवाइड नहीं होगा, 7 से ही होगा। लेकिन कम से कम कितने, सर जी ने कहा है कम से कम 2 नंबर होने चाहिए आपको एक प्राइम से डिवाइड होने के लिए। देखिए एक से प्राइम नंबर से दोनों डिवाइड होते तभी मैंने डिवाइड किया। इस रूल को फॉलो जरूर करिएगा। 3 × 7 × 6 कितना आ गया, तो 7 3 जा या 3 7 जा 21 और 21 6 जा आपका आ गया ये 1 2 6। बोलो सर बड़ा नंबर आ गया, कोई बड़ा नंबर नहीं आया भाई मेरे, इससे बड़े बड़े नंबर्स आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में। तो इसलिए अभी डरना उड़ना बिल्कुल नहीं है, सीखिए, तरीका सीखिए।
क्या करेंगे, सर ने बोला डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड, फिर इस डिवाइड होने वाले नंबर के जो क्वोशंट आएंगे उसको न्यूमरेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कर दीजिए भाई। अब कहोगे सर कैसे करें, अरे भाई ये रही, लो कर लो। कितनी बार में आ गया, 6 बार में, कर लो, खत्म, 6 आ गया। अब इस 6 को 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आया, 42। बोलोगे सर आपको तो पता है, टेबल तो आपने कर लिया, आप बगल में टेबल लिख के भी कर लो, आपकी संतुष्टि, आप जैसे सीखना चाहो वैसे मैं सिखाऊंगा आपको, मुझे कोई हर्ज नहीं है आपको सिखाने में, बस आपको सीखने के लिए इंटरेस्ट होना जरूरी है। विदाउट इंटरेस्ट आप कुछ नहीं सीख सकते हैं जीवन में। अगर आपको कोई काम भी करना है ना, कहीं जाना है, तो आपको इंटरेस्ट है तभी जा पाओगे। अगर मान लो आपको नानी के यहाँ या मामा के यहाँ दिवाली में या छठ पूजा में जाना है आपको, तो आप जिद करोगे कि जाना है भाई, मुझे जाना है, आप अपने इंटरेस्ट जाहिर करोगे कि मम्मी मेरे को जाना है, मुझे मजा आता है वहां पे, मुझे इंटरेस्ट मिलती है वहां पे, मतलब अच्छा लगता है वहां पे जाने में, तो आप उस चीज के लिए फोर्स करोगे। घर वाले मना भी करते रहेंगे, फिर भी आप फोर्स कर करके जिद करके जाओगे। तो जब आप कहीं जाने के लिए, कहीं घूमने के लिए जिद कर सकते हो, तो पढ़ाई में जिद नहीं कर सकते, बस 1% जिद करना है आपको, और 100% सीखोगे, मैं दावा के साथ कहता हूं मैं आपको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन के साथ। आ गया ये 42, बीच में क्या है हमारा, माइनस, करिए 18 को इससे करेंगे, कितना आएगा, ठीक है, करिए। नहीं पता है, 18 का टेबल याद होना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। आपको नहीं पता है, 18 का टेबल इधर लिख लीजिए, कितनी बार में डिवाइड होगा, 7 टाइम में, 18 7 जा आपका आएगा 126, ठीक है। तो यहाँ लिख लिया आपने 126, ये आपका हो गया डिवाइड। बहुत ही सिंपल है, आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है, 20 तक कम से कम। 7 आ गया। अब इससे क्या करना था भाई, हमें डिवाइड कर लिया। अब जो आएगा इसमें क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो आ गया 7 को क्या करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21 लिख लिया हमने। तो 42 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 21/126। अब सिंपल सा वही कि ये क्या एक दूसरे के डिवाइड होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल होंगे सर डिवाइड। अभी जस्ट हमने देखा कि 21 के टेबल में 126 आ रहा है, क्या बिल्कुल आता है। देखो ये चीज है प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। आप जो सॉल्व कर रहे हैं ना, आपको पता है आप सॉल्व कर लिया आपने, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको छोटी से छोटी, बारीकी से बारीकी डिटेल कर सकते हो। जैसे एक पुलिस वाला जब इन्वेस्टिगेशन करता है ना, तो बारीक से बारीक चीज पे डिटेलिंग करता है वो। अगर एक भी क्लू मिला उसे, तो वो उस केस को सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए अभी से एक पुलिस वाले बन जाइए अपने जीवन में, छोटे से छोटे डिटेल पे भी ध्यान दीजिए, और इन डिटेल पे अगर आप ध्यान दोगे ना, 100% आप जीवन में सक्सेसफुल बनोगे। चलिए सॉल्व करते हैं। कितनी बार में आएगा, 6, और ये वहां आ गया ऊपर में 1, तो 1/6 इसका आ गया फाइनल आंसर। तो ये तरीका है आपको चीजों को सॉल्व करने का। तो इसको देखा आपने, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, फिर जो क्वोशंट आया उस क्वोशंट में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया। बस इतना सा आपको याद रखने की जरूरत है, उससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं कि आपको याद करना है। बस एक पॉइंट याद करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट को ऊपर वाले में क्या करना है, मल्टीप्लाई। बस सिंपल सा यही है। और आपने पिछले क्लास में अपने सिखाई है एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपको ये पता है। नहीं पता है आपको, मैंने बार बार कह रहा हूं कि आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो मैं प्राइम नंबर भी, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं प्राइम नंबर यहां लिख दे रहा हूं। इस चीज को आप नोट करके याद रख लीजिए, अपने दिमाग के अंदर चिपका डालिए। प्राइम नंबर आपके, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल से ही डिवाइड हो सकते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता है, जो 1 और खुद के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 5 7 11 13 17 19 23 29 31, इस तरीके से आप कर सकते हो। जितने प्राइम नंबर आपको चाहिए आप ले लो। आपका इधर देख लो 37 हो गया आपका इधर, और ये 41 भी आता है उसमें, 43 डॉट, जितना आपको लेना है ले लो, ठीक है। ये कुछ बेसिक है, आपको कम से कम ये चीजें याद होनी चाहिए इतनी दूर तक। उसके बाद बाकी आप खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। तो इतने दूर तक अगर आपको दिमाग के अंदर बैठा हुआ है तो आप इजीली कोई भी चीज को कर सकते हैं। बार बार कह रहा हूं, प्रिसाइसली काम को करिए, बखूबी मन लगाकर काम को करिए। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच।